तेज हैं, जोरों पर हैं। और इस बीच कल मुख्यमंत्री योगी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। तो आज केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर योगी को गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए। और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। और अब आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा क्या था। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना, वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। मैं टीवी में देख रहा था, गरीब लोग बेहद सियाने होते हैं, मिडिल क्लास के लोग बेहद सियाने होते हैं। एक अम्मा से एक पत्रकार ने पूछा, अम्मा पैसे ले आई? वो बोली हाँ ले आई। कितने लाई? बोली 1100। तो बोली वोट किस, बोली उस पत्रकार ने पूछा वोट किसको देगी? बोली केजरीवाल को। बोली पैसे तो उनसे लेके आई, वोट केजरीवाल को क्यों देगी? अम्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोली उसे क्या लगता है मुझे 1100 रुपये में खरीदेगा? मैं 1100 के रुपये में बिकूंगी? बोले कुछ 11 करोड़ रुपए देता, 100 करोड़ रुपए देता, तब तो मैं सोचती। कितना अच्छा जवाब दिया अम्मा ने। तो मेरा आपसे निवेदन है, उससे जितना उससे खो सकते हो, छीन सकते हो, उतना पैसा इन लोगों से ले लो। इन्होंने आप ही का पैसा लूट रखा है, देश को इन्होंने बेइंतहा लूटा। इन लोगों ने अरबों खरबों रुपया इनके पास, जितना इनसे लूट सकते हो इन लोगों को लूट लो, पर अपना वोट मत बेचना किसी भी हालत में। आपका वोट 1100 रुपये से ज़्यादा कीमती है, आपका वोट चादर से, एक चादर से ज़्यादा कीमती है। ये वोट देने का अधिकार आया कहाँ से आपके पास? ये वोट देने का अधिकार आया, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। हालांकि इन्होंने भी ऑफर पर ऑफर दिए हैं चुनाव में, जो फ्री की जो पॉलिटिक्स और फ्री की जो तमाम ऐलान किए गए हैं, तो बीजेपी ने भी किया। अब हमाम में देखिए, सब कहते हैं कि सब बराबर हैं और सब अपने अपने दावे वादे कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल में क्या है, ये तो वोट जिस दिन पड़ेंगे, 5 फरवरी को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 8 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। सब अपने अपने हिसाब से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। तो उसी संदेश की एक कड़ी आप सुन रहे थे। इस बीच एक खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी कल अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि खबर है कि बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया जा सकता है और साथ ही 20,000 लीटर से ज्यादा पानी मुफ्त देने की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत तो खुलकर कूदिए ना।
मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है, तो कुछ अंदर खाने चल रहा है। कोई बात नहीं है, चलाइए। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रही कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में साठगांठ हो गई। अरविंद केजरीवाल किस पर सवाल नहीं उठाते हैं? अपनी पार्टी पर भी उठाते हैं, अपने लोगों पर भी उठाते हैं, अपने पदाधिकारियों पर उठाते हैं, एलजी पर उठाते हैं, प्रधानमंत्री पर उठाते हैं। किसको छोड़ते हैं? लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर जवाब नहीं देते हैं। लेकिन राहुल गांधी नालों को देखने के निकले थे और मैंने देखा है वो आप ही लोगों के चैनल पर कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, इसमें कोई ढील की बात नहीं है। तो आएंगे, थोड़ा सा कल बीमार हो गए थे राहुल जी, आप देखिएगा 2-3 दिन में राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, सब लोग फील्ड पर आएंगे। अभी तक नहीं, वो हम हर पार्टी प्लान करती है किस समय पर कौन आगे आएगा। राहुल जी ने एक बड़ी रैली की थी, उसमें साफ संदेश दे दिया था कि कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, हम किसके लिए सरकार बना रहे हैं। वो बात स्पष्ट हो गई है। ये लोग आएंगे और अपने अपने तरीके से कांग्रेस की मदद करेंगे चुनाव जीतने में। तो दिल्ली की सियासत में ओवैसी के बयान पर भी घमासान है। कल ओवैसी ने चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों को जमानत न मिलने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि देश के करीब 2.5 सांसदों के खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सवाल सिर्फ जेल में बंद उनके उम्मीदवार शिफा और ताहिर हुसैन पर क्यों। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्लाह को जमानत मिल सकती है। सुनिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। न सरकार मुस्लिम को फंसाती है, न केजरीवाल को, न हिंदू को। कानून को जो तोड़ते हैं, चाहे वो दंगा हो दिल्ली का, चाहे केजरीवाल शराब घोटाला करे, शिक्षा घोटाला करे, तो कानून अपना काम करता है। इसलिए मैं कहूँगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। ये सिर्फ ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने 2 चीजें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप है। आरोप बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इनको ये चीज़ देखनी चाहिए। इनका केवल है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, हमारे ओखला में और इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है, कहीं भी सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत उसको भड़काने की कोशिश की है, जनता उसकी तरफ नहीं देख रही है, जनता विकास की तरफ देख रही है। तो ओवैसी जी भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत के प्रति उतने ही आशंकित और डरते हैं जितना कोई और पार्टी डरती है। तो उनको लग रहा होगा भाई मैं भी योगदान कर दूं, किसी न किसी तरह कांग्रेस जो है आगे ना बढ़े। रामकिंकर सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामकिंकर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बड़े चेहरों को उतार दिया है इस चुनाव में। मेहनत करनी भी चाहिए और सभी राज्यों के देखे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल एंट्री हुई, मोहन यादव भी थे, पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम और भी जो बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की चर्चा हमेशा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांड में होता है तो योगी आदित्यनाथ। अगर आवाज पहुंच पा रही हो रामकिंकर, तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसको लेकर घमासान है। चुनाव में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। चलते चलते इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आज तक और ये रिपोर्ट आपके लिए है। आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का योजनाओं वाला प्लान। बीजेपी खेल रही है पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व वाला दांव।
सीएम योगी के प्रचार से कैसे पार पाएंगे केजरीवाल? जो अपनी